भारत की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग। मुस्लिम समाज के युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई अनेक लोगों की जान। इस घटना के दौरान बचाते वक्त अनेक मुस्लिम युवक हुए घायल। मुस्लिम समाज के गद्दे वाले अंकल ने अपने नुकसान की परवाह किए बगैर अपनी दुकान के गद्दे होटल के आगे बिछा दिए, जिस पर कूदकर होटल में मौजूद अनेक लोगों ने बचाई जान। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अब्दुल सिर्फ पंचर ही नहीं जोड़ता, बल्कि वक्त पड़ने पर आपदा के समय कभी नहीं सोचता कि किस धर्म समाज के लोगों की मदद कर रहा है, बल्कि इस्लाम का पैगाम पैगंबर इस्लाम आए हुए रास्ते पर चलकर वे अपनी जान की परवाह नहीं करता और लोगों की मदद करता है। इसी के अंतर्गत 3 मई 2026 की ये घटना की सराहना पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी की जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मुस्लिम युवकों ने किस तरह बढ़ाया देश का गौरव। तहलका न्यूज चैनल के विशेष झलकियां वीडियो हो रही है वायरल। के बाहर खड़े हुए थे तो यहाँ पे भगदड़ मची। आग लग गई। जब हम लोग यहाँ पहुंचे सुबह तो कितने बजे की घटना होगी? 8:50 के आसपास, तो मतलब लमसम कम ज्यादा हो सकता है, इतने टाइम की तो बात है। जब हम यहाँ पहुंचे तो सर ये बिल्डिंग जल रही थी। तो ये जो टीन है, ये अरमान नाम के लड़के की शॉप है जो हमारे होजरानी गाँव का ही है, ठीक है। उसमें उससे गद्दे और रजाई बेचता है वो। हमने सारे गद्दे जमीन पे बिछा दिए, उसने बिना अपना नुकसान देखे हम लोगों को गद्दे सारे दे दिए। और गद्दे जब बिछे वहाँ से कूदने लगे लोग, कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई। इतने में फायर सर्विस की टीम आ गई और दिल्ली कब तक पहुंची फायर सर्विस? सर टाइमली ही आ गई थी। अगर इससे लेट होते तो जो लोग बचाए हैं हमने वो भी नहीं बचे। वो टाइमली आ गई थी। जब उन्होंने अपना आग की रेस्क्यू स्टार्ट किया तो मैं खुद मैक्स हॉस्पिटल साकेत का स्टाफ हूँ, तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ मैं मैक्स साकेत में। तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके के इंसिडेंट्स में हमें कैसे मैक्स प्रोवाइड करता है हमें। तो हम लोग उनके साथ ही घुसे। उनके पास सर हेलमेट सब कुछ थे, बस दिल्ली पुलिस मानवनगर थाने की जो टीम है और हम लोग विदाउट सेफ्टी से अंदर घुस गए बिना अपनी जान की परवाह की। और जो सर हमने अंदर का मंजर देखा वो बहुत ही खौफनाक था। लोग बेड के नीचे अनकॉन्शियस पड़े हैं, कोई बाथरूम में छुपा हुआ है वो मरा हुआ है, कोई जीने पे पूरा जला हुआ है भागने के चक्कर में। लास्ट वाला तो कपल जो पेशेंट था उसके यहाँ पे इतनी बड़ी इंजरी हो रही थी, वो खुद चेयर पे बैठा बाथरूम के अंदर और कोर्ट पे अपनी वाइफ को बैठाया हुआ है और खुद चेयर पे बैठ के दोनों में गले मिले हुए थे वो कि, और वो डेड थे। क्या कुछ लोगों को बचाया गया है और जो लोग हैं कहाँ के थे, कुछ पता चला? फॉरनर है। अब ये कहाँ के थे वो तो सर देखो क्वारी के बाद ही पता चलेगा। मोस्टली लोग फॉरनर। इस घटना में आसपास के कितने लोग थे जो मदद करने आए? सर हमारे पास ये गांव के सारे लोग हैं, ये खड़े हैं। हम सब इंजर्ड हैं, मेरे पैर कट चुके हैं। 3rd फ्लोर से मैं एक इंजर्ड फीमेल को लेके आ रहा था नाइजीरियंस को। ये मेरे पूरे पैर कटे हुए हैं क्योंकि कांच बिखरा हुआ है सर। चप्पल थी हमारे पास, जूते भी नहीं थे। वो तो उसको होश था। हम एक बॉडी को उठा रहे थे तो फायर मुझे आवाज़ आई कि भैया जो जिंदा है पहले उनको बचा लो। फिर हम जाके मैं ऊपर पहुंचा तो 3rd फ्लोर पे मेरे को एक रूम के अंदर 3 फीमेल गिरी हुई। कितने लोगों को आप बचा पाए होंगे? सर जो बचे हैं वो हम सब लोगों की मदद से ही बचे हैं। जो डेड हो गए हैं उनको हम नहीं बचा पाए क्योंकि CPR भी दिया है। CPR में जब मैंने 3rd फ्लोर पे पहुंचा तो लोग दिखा मुझे कि इसको बच सकता है, इसके अंदर जान है। प्रॉपर CPR दिया उनको। जब तक नीचे लेके आए मैंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर ही दिया था। टीम थी हमारी, डॉक्टर्स टीम ने लिया और शिफ्ट कर दिया इमीडिएट, जो बचे भी है लोग। और कुछ डायरेक्ट अब जो बिल्डिंग में आग लगी उसी की है जिम्मेदारी। तो ये जो बिल्डिंग के ओनर हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था? हाँ रेस्टोरेंट में ही आग लगी है। होम स्टे बताइए, प्रॉपर होम स्टे?
हाँ वो रास्ता उधर से ही है ना आने जाने का, रास्ता एक ही है। नॉर्मल रेजिडेंस भी था, हाँ रेजिडेंस हाँ हाँ लोगों को अपने घर ऊपर नहीं 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 नहीं, ये बेचारे अपने इलाज कराने के लिए आते हैं, वो बंदे थे यहाँ सारे बाहर कंट्री के। जी ये तकरीबन 8:45 बजे की बात है। तो 8:45 बजे आग लगी थी, तो हम सारे जो जितने भी स्थानीय लोग हैं हम यहाँ पे आधा पौने घंटे में आ गए थे। तो जब हम आए तो हमने देखा कि ये लपटें बहुत भयानक थी कि हमें एंट्री नहीं मिल पा रही थी कि हम रेस्क्यू करें या बाहर अंदर जाके उनको मंगाए वो बाहर निकालें इनको। तो हमने क्या किया, हम पीछे की तरफ से ही हमने शीशे तोड़ के हम नीचे ना जाके हम गए पहले सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे। जो जितने भी वहाँ पे जितने भी थे, जितने लेडीज़ थी, बच्चे थे, बड़े थे, तो हमने क्या किया वहाँ पे रोड पे गद्दे बिछा के बड़े बड़े, तो उनको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से हमने कूदा दिया नीचे। हालांकि जितने हमने बचाए वो सारे बच गए थे, लेकिन एक लेडी के उसमें गिराने में पैर इंजरी हो गई थी, पैर टूट गया था। हालांकि ऊपर फिर हम गए नीचे बेसमेंट में हमें लॉक पाया गया, जहाँ से ये अपना उनके बेसमेंट में 3 किचन थी और कमरे भी थे। तो जैसे तैसे हमने लॉक तोड़ के अंदर घुसे हैं। तो लॉक जब तक हमने लॉक तोड़ा था वो सारे मतलब 7-8 बंदे सब मर चुके थे। का मुख्य कारण क्या देखा जा रहा है? जी अभी तक तो नहीं हमें आइडिया इसका, लेकिन जो मुख्य कारण हो सकता है कि ये सिलेंडर फटने से, जो इन्होंने बेसमेंट में इन्होंने किचन में चला रखी थी, क्योंकि बेसमेंट में लॉक बंदे अंदर हैं, रूम्स हैं, तो ये लॉक कौन करके गया उस बेसमेंट को कि जब बंदे अंदर हैं तो या तो भागने का भाई लॉक करा है, हमने बाहर से लॉक तोड़ा है ना, तो कोई बाहर से ही लॉक लगा के गया होगा। तो हमने लॉक तोड़ के जब तक कि हम अंदर गए तो सारे बंदे मर चुके थे। अभी तक ऑन रिकॉर्ड 22 लोगों की मौत यहाँ हो 35 से 40 के है, जिसमें कि हमने 7-8 डेड बॉडी तो हमने अपने हाथों से निकाली है, जिसमें मेनली मोस्टली फॉरेनर्स थे, इंडियंस थे। एक तो बांग्लादेश से आए हुए थे, उसके 2 बच्चे थे 20-25 साल के, वो दोनों मर गए जल के, और उसके फादर एडमिट है मैक्स हॉस्पिटल में। और एक भी अपने गुड़गांव से आए थे कल रात में, ये बेचारों की गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज, पांचों झुलस के मर गए। मैक्सिमम कैजुअलिटीज है, मैक्सिमम डेड है, बचने वालों की संख्या कम है। कार्रवाई के नजरिए से देखा जाए सर पूरी स्थिति को, तो किस तरह की कार्रवाई अब आप लोग जी हमारी तो यही मांग है कि ये जो जितने भी होटल हैं, ये बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पे ये 3 स्टार 5 स्टार होटल चला रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पहले तो ये बंद हो सारे होटल जितने भी हैं। और दूसरे अगर चलाना भी है तो प्रॉपर गाइडलाइंस से, प्रॉपर नॉर्म्स इनके फॉलो करें। अब देखिए, अब जब सुबह कॉल हुई थी, दिल्ली जब कॉल किया था, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बाहर रोड पे ही रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंदर नहीं आ सकती। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आएगी आग कैसे बुझाए? उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आग हमें वहां से यहाँ तक पाइप को करके फिर बुझानी पड़ी, जो कि काम 2 घंटे में हो सकता था, हमें 6 घंटे लग गए उस आग को बुझाने में। ये भी कारण है कि ज्यादा जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि कारण यही है कि फायर डिले बहुत ज्यादा हो गया कि 2 घंटे में हम काबू कर पाते तो शायद और बच जाते, लेकिन वो 2 घंटे के बजाय 6 घंटे लग गए। और अभी भी देखिए आप कार्रवाई चल रही है सुबह 9 बजे से अभी